हेलो, मैं मनीष justtutors.com से। और आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स की। स्टैटिस्टिक्स में हम बात करेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मीन की। उससे पहले कुछ वार्म अप क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं। आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। आप अपनी वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपने आंसर्स को बाद में आप मेरे आंसर से चेक भी कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है विच पॉलिटिकल पार्टी वन द इलेक्शन। जिस पार्टी के पास सबसे ज़्यादा सीट्स होंगी वो इलेक्शन जीतेगी, और वो है पार्टी ए। विच पॉलिटिकल पार्टी गॉट द मिनिमम नंबर ऑफ सीट्स। टेबल को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा पार्टी एफ गॉट द मिनिमम नंबर ऑफ सीट्स, दैट इज 2। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी रेफर्स टू द मिडल वैल्यू। सेंट्रल टेंडेंसी हमें बीच की वैल्यूज़ देती है, और ये इस वैल्यू को निकालने के लिए हम मीन, मीडियन और मोड का यूज़ कर सकते हैं। हमें मेजर ऑफ हम सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर कर पाएंगे यूजिंग मीन, मीडियन एंड मोड। आगे चलते हैं, बात करेंगे मीन की। मीन को हम एवरेज भी बोलते हैं, और वो होता है सम ऑफ वैल्यूज़ divided by total number of observations. So sum of observations divided by total number of observations. अगर हमारे पास 10 अलग अलग वैल्यूज़ गिवन है तो हम उन सब वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, वो हमें देगा सिग्मा ऑफ एक्स आई, दैट मीन्स सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। उसको हम डिवाइड करेंगे 10 से, जो कि हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। तो सीधा सीधा फॉर्मूला मीन का हो जाएगा एक्स बार इक्वल्स सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अगर डेटा हमें फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में गिवन हो, मतलब एक डेटा एक से ज़्यादा बार एग्जिस्ट कर रहा है और उसकी कई फ्रीक्वेंसी है, जैसे कोई डेटा 5 बार आ रहा है, 8 बार आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई निकालेंगे। दैट मीन्स हर वैल्यू गिवन को उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऐसे ही सबको ऐड ऑन करते रहेंगे। जब सारी वैल्यूज़ ख़त्म हो जाएंगी हमारे को मिलेगा सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई, और ये देगा हमें सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। उसको डिवाइड करेंगे हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, दैट इज सिग्मा ऑफ एफ आई से। हमारा मीन का फॉर्मूला यहाँ हो जाएगा सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ एफ आई। आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जो भी डाउट्स होंगे यहाँ पर क्लियर हो जाने चाहिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। 6 people were asked about the time in a week they spent playing football. They said 13, 5, 6, 19, 2 and 15 hours respectively. Find the mean time in a week spent by them playing football. तो यहाँ पर 6 लोग फुटबॉल खेल रहे हैं और उनसे पूछा जा रहा है कि एक हफ्ते में आप कितने आवर्स के लिए फ़ुटबॉल खेलते हैं। तो पहला पर्सन 13 घंटे खेलता है, दूसरा 5 घंटे, ऐसे ही सब टाइम हमें गिवन है। तो ये हो जाएगा x1, x2, x3, x4, x5, x6। अब हमें मीन निकालना है, तो मीन के लिए करेंगे हम सिग्मा सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, दैट मीन्स इन सब वैल्यूज़ को ऐड ऑन करेंगे, और हमारे पास 6 वैल्यूज़ गिवन है। तो हम जब इन सब वैल्यूज़ को ऐड ऑन करेंगे हमारे पास आएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और उसे हम डिवाइड करेंगे। 6 ऑब्जर्वेशंस थी हमारे पास, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की जगह आएगा 6। इन सब को ऐड ऑन करने पे मिलेगा 60। 60 को जब 6 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 10। दैट मीन्स मीन ऑफ ऑल दीज ऑब्जर्वेशंस इज 10 आवर्स। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर हमें फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स दैट 100 स्टूडेंट्स स्कोर इन देयर टेस्ट। एक क्लास में 100 बच्चे हैं और उन्होंने टेस्ट में इतने इतने मार्क्स उनके आए। तो 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स आते हैं 45, 10 के आते हैं 55, 30 स्टूडेंट्स के आते हैं 67 मार्क्स, एंड लाइक दैट। सारा डेटा हमें टेबल में गिवन है, मतलब एक ही डेटा बार बार रिपीट हो रहा है। 45 20 बार रिपीट हो रहा है, तो ये हो गई उसकी फ्रीक्वेंसी। तो इस केस में मीन निकालने के लिए हम करेंगे सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ऐड कीजिए, इन दोनों से मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिए, इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते जाइए और आपस में ऐड करते जाइए। हमें मिलेगा सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई।
फिर उसे हम डिवाइड करेंगे सिग्मा ऑफ एफ आई से, सिग्मा ऑफ एफ आई करेंगे 20 8 10 30, 30 8 30 इज 60, 60 8 20 इज 80, 80 8 10 90, 90 8 10 100। दैट मीन्स 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स हमें गिवन है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई, ये सारी कैलकुलेशंस यहाँ पर दी हुई हैं। जब हम सिग्मा एफ आई एक्स आई करेंगे हमें मिलेगा 6600 और सिग्मा ऑफ एफ आई होगा 100, आंसर आएगा 66। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इस क्वेश्चन में 3 नंबर्स गिवन है 13, 19 और x, और गिवन है इन तीनों नंबर्स का सम है 15। तो हम सीधा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, मीन इक्वल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 15 इज द मीन, observations are 13, 19 and x, and number of observations 1 2 3। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल सकते हैं, x की आएगी 13। आगे देखते हैं। ये सब सीखने के बाद हम प्रैक्टिस टाइम के ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। ये आपके लिए यहाँ पर 4 क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को ट्राई करने के बाद आप अपने आंसर्स को यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आपके आंसर्स करेक्ट आए तो कंग्रेचुलेशंस, अदरवाइज आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं अगर कोई डाउट्स रह गए हों तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड फॉर मोर log on to justtutors.com।